बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पीसीटीवी अपडेटेड जो बुक अभी पीसीटीवी की वेबसाइट पर आई है, कुछ चेंजेस है उसमें से, तो हम भी अपडेट कर रहे हैं अपने लेक्चर्स को। इस सिलसिले में हम ख़ातम नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो यूनिट 1 है उसके हम अभी दोबारा लेक्चर्स कर रहे हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अगर 10th पैराग्राफ से ट्रांसलेशन कर रहे हैं। और बड़े इजी वे में हमारा एक तरीका है, इसमें कुछ थोड़ी सी चेंजेस भी हम लाए हैं। इनमें हम स्टूडेंट्स के ने सजेशन दी थी कि पैरेलल डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग जो हम पहले अलहदा साहब एक चैप्टर वाइज कर रहे थे, अब वो हम पैराग्राफ वाइज कर रहे हैं और साथ साथ बता भी रहे हैं एंटोनिम्स सिनोनिम्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी। और तो होपफुली आपको ये काफी अच्छी लगेगी। अगर ये आपको काफी अच्छी लग रही है बिट्स के प्लेटफॉर्म पे, बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए हम आज अपना लेक्चर ये जो 10th पैराग्राफ है वहां स्टार्ट करते हैं। 9 तक हम कर चुके हैं। द ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी लेड टू सेवरल मिलिट्री इनकाउंटर्स विद द कुरैश। लीड लेड होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है, पास्ट इनके इंडेफिनिट टेंस है। तो आइए अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। जी ये देखें जी, ये हमने दो पैरेलल ये विंडोज है। अब यहाँ पर एक जो राइट हैंड पे आपको नजर आ रहा है, ये जो स्क्रीन है, इस पे हमारे इंग्लिश के और उर्दू के इंग्लिश के वर्ड है इंपॉर्टेंट, बिल्कुल तरतीब वाइज हमने लिखा हुआ है। सेंटेंस पे सेंटेंस आपको बताते जाएंगे और आया ये पार्ट ऑफ स्पीच के रूप से क्या है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, वगैरह वगैरह। और ये सिनोनिम्स है और फिर एंटोनिम्स मुतज़ाद अल्फाज। तो आइए, ये हमने पढ़ा था तो इनके पहले मीनिंग देख लेते हैं। इन काउंटर्स तक ये मौजूद है मीनिंग। तो तकरीबन जो डिफिकल्ट और इम्पोर्टेंट मीनिंग है कवर हैं। तो यहाँ पर देख लें, ये देखें, ग्रोइंग बढ़ती हुई, और ये एडजेक्टिव है, वर्ब इंक्रीजिंग इजाफा होना, एक्सपांडिंग फैलना, श्रिंकिंग सुर्ख करना एंड डिक्लाइनिंग कम होना। और इसी तरह स्ट्रेंथ ताकत को कहते हैं, कुवत नाउन है, पावर कुवत एनर्जी ताकत है, वीकनेस कमजोरी एंड नरमी फ्रेजिलिटी। लेड लीड लेंडेड रहनुमाई की, सेकंड फॉर्म वर्ब है, गाइडेड रहनुमाई की, डायरेक्टेड चलाया, फॉलोड पैरवी की एंड ओबेड इताअत की। ठीक है जी, आपने ये क्लियर हो गया आपको। इधर सेवरल है, कई, मुतअद्दिद, यानी एडजेक्टिव है, और मैनी ज्यादा, वेरियस मुख्तलिफ, फ्यू थोड़े एंड सम कुछ। इनकाउंटर्स मुकाबले या मुलाकातें, नाउन है, मीटिंग मुलाकातें, क्लैशेस झड़पें, अवॉइडेंस गुरेज एंड एलर्जी सेपरेशन। तो इसका ट्रांसलेशन देखेंगे हमने किया हुआ है इस सेंटेंस का। इस पैराग्राफ 10 का पहला सेंटेंस है, मुस्लिम बिरादरी की बढ़ती हुई ताकत के नतीजे में कुरैश के साथ कई फौजी मुकाबले हुए। ठीक है जी, उम्मीद है ये बड़े इजी अंदाज में लिखा हुआ है, समझाने की जरूरत ही नहीं है। हम इनको सेंटेंस बाई सेंटेंस कर रहे हैं, मीनिंग भी बता रहे हैं, और साथ ये भी बता रहे हैं ये ग्रामेटिकली किस टेंस का आता है। जैसे ये पास्ट इंडेफिनिट का सेकंड फॉर्म यूज हुई हुई है। अगर आपकी ग्रामर ज़्यादा वीक है तो आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं ग्रामर का, ग्रामर कंपोजिशन का। पीसीटीबी की जो बुक है 2023-24 रिकमेंडेड, उसके मुताबिक हमने वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं और मजीद भी करेंगे, तो उसको आप जरूर देखें ताकि आप अपने ग्रामर को भी एंड कंपोजिशन को भी स्ट्रांग कर सकें जी। नेक्स्ट है द फर्स्ट मेजर बैटल बदर resulted in a remarkable Muslim victory and reinforced the legitimacy ऑफ रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिशन। अब देखिए, रिजल्ट 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 है, ठीक है जी। ये फिर आपके सामने आ गया है। नतीजा होता है, नतीजा निकलना, नतीजा होना। ठीक है जी, अब इसके मीनिंग देख लेते हैं हम। ये देखें, मेजर से, मेजर मतलब अहम, एडजेक्टिव है, सिग्निफिकेंट अहम, प्राइमरी बुनियादी, ये सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या होगा, मैनर मामूली एंड ट्रिवियल गैर अहम। इसी तरह बैटल जंग को कहते हैं, नाउन है, फाइट लड़ाई, वार जंग है, पीस अमन और ट्रूस सुलह है। 8 बदर, बदर यानी कि गज़वा बदर हुआ, तो नाउन है, प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ बैटल है गज़वा बदर। इसी तरह रिमार्केबल, काबिल जिक्र, एडजेक्टिव है, नोटेबल नुमाया एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैर मामूली, ये सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या होगा, ऑर्डिनरी आम एंड अनरिमार्केबल गैर आम। विक्ट्री, तो विक्ट्री क्या है, यहाँ पे आप पहुंच चुके हैं। विक्ट्री फतह कहते हैं, नाउन है, विन कामयाबी, ट्रायम्फ जीत है, डिफीट शिकस्त है, लॉस हार, हार जाना। ठीक है जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है जी, री मजबूत, क्या सेकंड फॉर्म वर्ब यूज हुई हुई है री की। और वर्ब है स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन ताकत दी एंड सपोर्टेड, मतलब ये दूसरी फॉर्म है, ये भी दूसरी फॉर्म है। एंटोनिम में वीकेंड कमजोर किया और एंडोमेंट कमजोर किया। तो यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। और फिर लेजिटिमेसी आखिरी,
हम देखते हैं इसका और आगे फिर आगे चलते हैं जी। लेजिटिमेसी जवाज या कानूनी हैसियत को कहते हैं। नाउन है लीगलिटी, यानी कि कानूनी हैसियत, एंड वैलिडिटी दुरुस्त की। इलेजिटिमेसी गैर कानूनी गलती, एंड वैलिडिटी। मुस्लिम बिरादरी की बढ़ती हुई ताकत नतीजे में कुरैश के साथ कई फौजें करो, अगर सॉरी यहाँ से पढ़ना था हमने, ये हमने क्लियर कर लिया। पहली बड़ी जंग यानी गाज़वा बदर के नतीजे में मुसलमानों ने काबिल जिक्र फतह हासिल की और रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के जवाब को तकवीत बख्शी। ठीक है जी। जवाब मतलब जो उनका स्टांस था कानूनी, वैसे तो रजिस्ट्रेशन कानूनी हैसियत होते हैं, लेकिन जो माशाल्लाह वाले थे, जो माशाल्लाह कलाम इलाही वादानियत पे यकीन रखते थे, तो उसको जवाब जो था वो उनको तकवीत मिली, कामयाबी अल्लाह ने हासिल, अल्लाह ताला की मदद से नुसरत नसीब हुई थी गज़वा बदर में। तो इसी तरह ओवर टाइम फर्दर विक्ट्रीज फॉलोड कल्मिनेटिंग इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का एंड एट ए एच। ठीक है ना, हिजरा कहते हैं, हिजरत, हिजरा ए एच, जिस तरह के हम पढ़ चुके हैं एडी एंड बीसी। इसी तरह ए एच है जो हिजरत के साल जब आपने हिजरत फरमाई थी। तो उस हवाले से ये कैलेंडर है जो मुसलमानों का, तो उसको हम कहते हैं ए एच। तो आइए इसका टाइम, ओवर टाइम, इसका मीनिंग देख लेते हैं। ओवर टाइम क्या, वक्त के साथ फ्रेज है ये, ग्रेजुअली, तदरीजन, इवेंटुअली, आखिरकार, ठीक है ना। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, सडनली, अचानक, एंड फौरन, इंस्टेंटली। फर्दर मजीद है, एडवर्ब एडजेक्टिव है, एडिशनल इजाफी, मोर ज्यादा, लेस कम, रिड्यूस कम किया गया। फॉरवर्ड पैरवी की, आया वर्ब है, केम आफ्टर बाद में आया, परसूट ताकुब किया, लेड रनबाई की, एंड प्रीसीडेड पहले आया। ठीक है जी। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो इससे यहाँ पे आ चुके हैं हम, ये कलमिनेटिंग एग्जाम पद्धति, वर्ब एडजेक्टिव है, एंडिंग इन, खत्म होना, रिजल्टिंग इन, नतीजा होना, नतीजा यानी कि रिजल्टिंग इन, बिगनिंग जो है ये आगाज है, स्टार्टिंग शुरू होना। तो इसी तरह कंक्विस्ट आ गया जी, फतह, कब्जा। नाउन टेक ओवर, कब्जा, विक्ट्री, कामयाबी, सरेंडर, हथियार डालें, लॉस, नुकसान, ये आपका एंटोनिम, सिनोनिम और पार्ट स्पीच हमने देख लिए। वक्त गुजरने के साथ मजीद फतवात हासिल हुए, जिनका इख्तिताम 8 हिजरी में फतह मक्का पर हुआ। नेक्स्ट है, दिस इवेंट astonishingly bloodless was marked by the exemplary mercy of Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, who declared general amnesty even for those who had persecuted him। तो ये देख लें, ये वाज मार्क पैसे वैस का फिक्रा है। ठीक है, और इसी तरह ये डिक्लेयर सेकंड फॉर्म वर्ब है, ऐलान करना यानी कि फरमाना। ठीक हो गया। तो एक पर तो ये ग्रामेटिकली हमने देख लिया ये किसका फिक्र है। तो पिछला भी हमने, ये तो पास्ट इंडेफिनिट फॉलो फॉरवर्ड पर सेकंड फॉर्म आ रही है। तो आइए हम कॉन्क्वेस्ट के बाद ए एच हिजरी को कहते हैं, लिखा हुआ है ये देखें। तो हमने यहाँ से, बल्कि ए एच भी है, तो ये पिछले सेंटेंस में है, ये देख रहे हैं, हिजरी एब्रिविएशन है आफ्टर हिजरा, हिजरत के बाद। ठीक है जी, इसका मतलब है आफ्टर हिजरा। ये सरनाम है। अब इवेंट है, यहाँ पे हम आ चुके हैं। दिस इवेंट, इवेंट वाक्य को कहते हैं। नाउन है इंसिडेंट, हादसा है, ओकेजन मौका है। नॉन इवेंट गैर वाक्य, एनॉर्मलिटी मामला। अस्टोनिशिंगली हैरत अंगेज तौर पर। एडवर्ब है सरप्राइजिंगली गैर मुतवक्किल तौर पर, हैरत से अमेजिंगली, एक्सपेक्टेडली मुतवक्किल तौर पर, मामूल के मुताबिक ऑर्डिनरली। ब्लडलेस, ब्लडलेस किसे कहते हैं जी, खून के बगैर, बेखून रेजी, यानी कि बगैर, बिना खून रेजी कह सकते हैं। एडजेक्टिव है पीसफुल, पुरअमन, एंड नॉन वायलेंट, नॉन वायलेंट गैर पुरतशद्दुद, ब्लडी खून रेजी, एंड वायलेंट पुरतशद्दुद। एग्जाम्पलरी मिसाली एडजेक्टिव, आइडियल, आइडियल को कहेंगे, और परफेक्ट कामिल, फ्लॉड, अब्दा, एंड पुअर कामयार, ये एंटोनिम, सिनोनिम, और ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है जी। रहम, जिसे हम मर्सी कह रहे हैं, यहाँ पे आ चुके हैं हम। और नाउन है कंपैशन, हमदर्दी, काइंडनेस, नरमी, क्रुएल्टी, जुल्म, और हार्शनेस, सख्ती। तो ये क्लियर हो गया मीनिंग हमारे, और सारा कुछ क्लियर हो रहा है। वर्ड सीखना बहुत जरूरी है। इसमें एंटोनिम, सिनोनिम्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर, और फिर आप ट्रांसलेशन करेंगे, तो इससे आप बहुत आसानी से इंग्लिश पे ग्रैब भी करेंगे। हमारा मकसद भी ये है, इससे आपको असिस्ट करें। डिक्लेयर्ड, ऐलान का, डिक्लेयर मैंने सेकंड फॉर्म वर्ब है। डिक्लेयर, डिक्लेयर की, ऐलान किया। वर्ब है प्रोक्लेम, ऐलान किया। अनस्टेटेड, बयान दिया। कंसील, छुपाया। डिनाइड, इनकार किया। 25 है, जनरल, आम, मजमूई, एडजेक्टिव है, नाउन, कॉमन, आम, ओवरऑल, मजमूई, स्पेसिफिक, खास, एंड पर्टिकुलरली, मखसूस। ये हम जनरल पे पहुंच चुके हैं, ये देखें। अब एमनेस्टी है, आम माफी, यहाँ पे देख लें, आम माफी। ये नाउन है पार्डन, माफी, बख्शिश, फारगिंग से, पनिशमेंट, सजा, एंड प्रोसिक्यूशन। ठीक है जी, मुकदमा। ठीक है जी। मुकदमे का परसिक्यूटेड, सताया गया, सताना, तकलीफ देना, दुख देना, जुल्म करना।
वर्ब है, ऑपरेशन किया, वर्ब की माई निशाना बनाया, प्रोटेक्टेड तहफ़्फ़ुज़ दिया, ये आपका एंटोनिम्स है, ये सिनोनिम्स है। तो शेल्टर पहना दी। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं। आइए इनका ये खत्म हो गया यहाँ पे हमारे वर्डिंग इस सेंटेंस की। आइए इसकी ट्रांसलेशन पहले कर लेते हैं। हैरत ये तौर पर बेमानी बेफूल ये वाक़या रसूलुल्लाह खतमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल रहमत से इबारत था, जिन्होंने उन पर जुल्म करने वालों के लिए भी आम मौक़ी का ऐलान किया। माशाअल्लाह रहमतुल आलमीन हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक तमाम जानों दुनिया के लिए रहमत हैं। तो उन्होंने आम माफ़ी का फतह मक्का का ऐलान किया, इसे बदला नहीं लिया। और यही एक अजमत की निशानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक की जी। तो ये हमने ये पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है जी, इट वाज ए विक्ट्री नॉट मेरली ऑफ लैंड बट ऑफ स्पिरिट द ट्रायम्फ ऑफ फॉरगिवनेस ओवर वेंजेंस। ठीक है, वेंजेंस आवाज आ रहा है, ये था कि ये कहते हैं इसको, ये भी पास के हवाले से होता है, वर्ब है। तो आइए हम अ, यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। इट वॉज विक्ट्री नॉट मेरली, ये देखें मेरली मतलब क्या है जी, महज सिर्फ एडवर्ब है, ओनली ये ही सिर्फ बस, सिंपल बस, सिग्निफिकेंटली आमतौर पर खासा कंसिडरेबली, लैंड जमीन वतन कहते हैं, नाउन है, टेरिटरी इलाका है, कंट्री मुल्क है, सी समंदर, स्काई आसमान है, ये एंटोनिम सिनोनिम और पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो हम कहाँ यहाँ पहुंचेगा, स्पिरिट है। स्पिरिट क्या होता है जी, स्पिरिट रूह जज्बा, नाउन है, सोल रूह को कहते हैं, एंथुसियाज्म जज्बे को कहते हैं, बॉडी जिस्म है, डलनेस बेदिली है। ट्रायम्फ पे पहुंच गए, ये देखें ट्रायम्फ में कामयाबी, नाउन वर्ब है, विक्ट्री फतह है, सक्सेस कामयाबी है, फेलवर नाकामी, डिफीट शिकस्त कहते हैं, फॉरगिवनेस बख्शिश माफी है, पार्डन माफी है, मर्सी राम है, तो रेवेन बदला है, एंड सजा पनिशमेंट है। ठीक है जी। और फिर है वेंजेंस। ठीक है, वेंजेंस क्या कहते हैं, वेंजेंस कहते हैं बदले को, इंतकाम को, नाउन है, रेवेंज इंतकाम है, रिटेलिएशन रिटेलिएशन जवाबी कार्रवाई है, फॉरगिवनेस माफी है, एंड बख्शिश पॉर्डन है। यहाँ पे हमारा ये सेंटेंस भी मुकम्मल हुआ। तो इसको पढ़ लेते हैं। इसका ट्रांसलेशन, ये सिर्फ जमीन की फतह नहीं थी बल्कि रूह की फतह थी, इंतकाम पर माफी की फतह। इंतकाम की वजह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफी का ऐलान किया था, तो उसकी फतह थी। तो आइए हम अब रीड आउट कराते हैं। पैराग्राफ ये कर चुके हैं, 10th और 11th पैराग्राफ हमारा शुरू स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले इसको रीड आउट करा लेते हैं डिजिटल टूल से, और फिर इसका कंप्लीट का भी हम देख लेंगे। जी, The growing strength of the Muslim community led to several जी इसकी काफी ज्यादा है, हम स्लो कर देते हैं थोड़ी सी। The growing strength of the Muslim community led to several military encounters with the Quraysh. The first major battle, Badr, resulted in a remarkable Muslim victory and reinforced the legitimacy of Rasulullah's mission. Over time, further victories followed, culminating in the conquest of Mecca in Ab. This event, astonishingly bloodless, was marked by the exemplary mercy of Rasulullah, who declared general amnesty, even for those who had persecuted him. It was a victory not merely of land, but of spirit, the triumph of forgiveness over vengeance. वेंजेंस, ठीक है जी। ये हमने प्रोनाउंसिएशन भी करा लिया। ये देखें जी, हम इसका ट्रांसलेशन एक बार फिर कर रहे हैं। आप लोग ये बुक सामने रखें, मुसलमान बरादरी की बढ़ती हुई ताकत नतीजे में कुरैश के साथ कई फौजी मुकाबले में पहली बड़ी जंग गजवा बदर के नतीजे में मुसलमान ने एक काबिल जिक्र फतह हासिल की और रसूलुल्लाह खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के जवाब को तकवीत बख्शी, ताकत बख्शी, वक्त गुजरने के साथ मजीद फतवादात हुई, जिनका अख्ताम हिजरी में सॉरी यहाँ पे आपने 8 हिजरी लिखेंगे और वो मिस कर गए हैं, लेकिन हम करेक्ट कर रहे हैं। 8 हिजरी में फतह मक्का पर हुआ। हैरत के तौर पर बेखून ये वाक़या रसूलुल्लाह खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाली रहमत से इबारत था, जिन्होंने इन पर जुल्म सितम करने के लिए भी आम अफ्रीका ने, जिन्होंने आपसे असल में जुल्म किए थे, जुल्म के पहाड़ रहे थे, तो उन्हें भी माफ कर दिया। ठीक है जी। ये सिर्फ जमीन की फतह नहीं थी बल्कि रूह की फतह थी, इंतकाम पर माफी की फतह। तो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम 11वां अपना जो पैराग्राफ है उसके मीनिंग भी उसी तरह हम शिफ्ट हो रहे हैं। तो और ये देखें जी, इंग्लिश है, अर्निंग इंडोरेंस, सॉरी पैदार कायम, यहाँ से देखें ये शुरू होने वाला है। और हम पहले देख लेते हैं, बुक के अपनी चलते हैं। ये देखिए, डिस्पाइट द डिस्पाइट
enduring years of hostility and persecution, he Khatam Nabi sallallahu alaihi wasallam declared a general amnesty for giving even his most ardent enemies. ठीक है जी। तो ये डिक्लेयर ये फिर पास्ट इंडेफिनिट का आपका टेंस यूज हो रहा है। तो आइए अपने नोट्स की तरफ देखते हैं जी। ये देखिए हमने ये पढ़ लिया है, तो यहाँ पे आप हम देख लेते हैं अपने ये डिफिकल्ट मीनिंग और फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच उसकी, और साथ होता है नम एंटोनिम। एंटोनिम होता है पायदार, कायम रहने वाला। एडजेक्टिव है या वर्ब भी हो सकता है, और लास्टिंग पायदार, सर्वाइविंग बाकी रहने वाला। टेम्पररी आर्जी, फेडिंग मध्यम होना। हॉस्टिलिटी किसे कहते हैं? दुश्मनी या अदावत। नाउन हेट्रेड, नफरत, एनिमिटी दुश्मनी। फ्रेंडशिप दोस्ती, एंड पीस जिसे हम कहते अमन है। प्रोसिक्यूशन सितम जुल्म है, नाउन है। ऑपरेशन जुल्म है। हरासमेंट आसानी है, तकलीफ पहुंचाने यानी कि। और प्रोटेक्शन तहफ़्फ़ुज़, फ्रीडम आज़ादी है। ऐसा डिक्लेयर ऐलान किया, वर्ब है। अनाउंस ऐलान किया, जाहिर किया, प्रोक्लेम एंड कंसील छुपाया, एंड डिनाइड इनकार किया। जनरल आम अमूमी है। एडजेक्टिव है, कॉमन मुश्तरक। और ओवरऑल मजमूइयत, स्पेसिफिक मखसूस, और पर्टिकुलर खास है। ये एंटोनिम सिनोनिम, और ये आपका पार्टिसिपेट है। एमनिस्टी आम माफी, नाउन है। पार्डन बख्शिश है। फॉरगिवनेस माफी है। पनिशमेंट सजा, एंड प्रोसिक्यूशन मुकदमा है। आर्डन पुरजोश, पुरखलूस। और अच्छा, अब यहाँ पे जो पुरजोश पुरखलूस लफ्ज भी है, और एक और वर्ड यूज करते हैं आर्डन के लिए, सख्त, जो बड़ा वो हो, और उसको भी इसका मीनिंग हम ले सकते हैं, जो हमारे उसमें आया हुआ है। तो ये जो हमने ये देखें, इज मोस्ट आर्डेंट, यानी कि सबसे बड़े जो दुश्मन थे, ये पुरजोश जो आपके खिलाफ थे। ठीक है, उसका एडजेक्टिव है पैशनेट, जज्बे से भरपूर, जोशीला है। फर्वेंट यानी कि इनडिफरेंट, बेपरवाह, पूर्ण करना मिजाज। ठीक है जी। यानी कि वो जुल्म करने वाला पुरजोश वगैरह, उससे यहाँ पे आप लिख सकते हैं बड़े जो आपके खिलाफ जोशीले थे, मकसद है, उससे ये मुराद है। आर्डेंट एनिमीज माना क्या है? दुश्मन वगैरह। तो 16 साल की दुश्मनी हज़रत इस्लाम के बाद उन्होंने खत्म नबी, यानी कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह सकते हैं खत्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सबसे बड़े दुश्मनों को माफ करने के लिए एक आम माफी का ऐलान किया, या फरमाया। बेहतर लफ्ज़ है फरमाया। ठीक है जी। तो इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं जी। दिस अनमैच, ठीक है जी, ये देखें, अनमैच एक्ट ऑफ कंपैशन ट्रांसफॉर्म द हार्ट्स ऑफ द पीपल एंड मार्क नॉट जस्ट द पॉलिटिकल लिबरेशन ऑफ मक्का बट स्पिरिचुअल awakening across अरेबिया। तो आइए देख लेते हैं इनके भी हम। अनमैच से शुरू करते हैं। ये देखें जी हमारे फिर वही उसी हिसाब से एमएच बेमिसाल, एडजेक्टिव एंड कंपेरेबल, लाजवाब, अनइक्वल, बेनजीर, ऑर्डिनरी, आम, एंड इंफीरियर, कामता। एक्ट अमर, एग्जाम, नाउन वर्ब है। भी हो सकता है डीड, काम, और परफॉर्म, अंजाम दिया। सिनोनिम्स है। एंड एंटोनिम्स क्या है जी? नेगलेक्ट, नजर क्या? इन एक्शन, सुस्ती। कंपैशन, राम दिली, हमदर्दी, नाउन है। मर्सी, रहम। काइंडनेस, नरमी। क्रुएल्टी, जुल्म, एंड हार्शनेस, सख्ती। इसके अलावा ट्रांसफॉर्म, बदला, सेकंड फॉर्म वर्ब है, तब्दील किया। वर्ब है, चेंज, तब्दील किया। कन्वर्टेड, बदल दिया। रिमेंड, सेम, वैसा ही रहा, बरकरार रखा। परजर्व, ठीक है, परजर्व, प्रिजर्व, सॉरी, प्रिजर्व में बरकरार रखना। ये देखिए, हार्ट्स ऑफ पीपल मार्क, ये बात हो चुके हैं। बुढ़िया में बाटे स्पिरिचुअल अवेकनिंग। लिबरेशन क्या है जी? लिबरेशन आज़ादी है, नाउन है। फ्रीडम आज़ादी है, और इमेंसिपेशन रिहाई है। कैप्टिविटी कैद है, और गुलामी एंस्लेवमेंट है। अवेकनिंग बेदारी शोर है, नाउन है। रियलाइजेशन इदराक है। इनलाइटेड में डॉक्टर ख्याल है। इग्नोरेंस जहालत है। सलीप नींद है। अब एकरास देख लें, अरेबिया है। एकरास पार, उस पार, परपोजिशन एडवर्ब हो सकता है। बियॉन्ड, उस पर, या ओवर, ऊपर से। विद इन, अंदर, एंड इनसाइड, अंदर होनी। तो ये 14 तक हम कर चुके हैं। ये सॉरी, इसके हवाले से सब सेंटेंस के हम फिर तकरीबन मीनिंग देख चुके हैं। और ये भी देख रहे हैं ये टेंस कौन सा है। ट्रांसफॉर्म, तब्दील क्या, ये भी पास इंडेफिनिट टेंस है। हमदर्दी के इस बेमिसाल अमल ने लोगों के दिलों को बदल कर रख दिया, और ना सिर्फ मक्का की आज़ादगी बल्कि पूरे अरब में एक रूहानी बेदारी की अलामत बन गई। तो होपफुली आपको ये सेंटेंस भी क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी। इट वाज ए मोमेंट दैट ट्रूली रिफ्लेक्टेड द कुरानिक डिस्क्रिप्शन ऑफ रसूलुल्लाह खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसके मीनिंग देख लेते हैं मोमेंट से। और ये देखें, लम्हा, वक्त, इंस्टेंट, फौरन, टाइम, वक्त है। ठीक है ना। इटर्निटी, अवधि, डिले, ताखीर। डिस्क्रिप्शन, तफसील, वजाहत है। नाउन, एक्सप्लेनेशन, तशरीह, डिपिक्शन, बयान, एंड ठीक है ना। वेगनेस, अबहाम, एंड साइलेंस, खामोशी। तो होपफुली आप नोट भी कर रहे होंगे, और साथ साथ नोट करते जाएं। एक्सेप्ट, माँ सिवाय। ठीक है जी। तो
हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, डिस्क्रिप्शन तक पहुंच चुके हैं तफसीली। तो ये इसका कर लेते हैं पहले। वो लम्हा था जिसमें रसूलुल्लाह खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरानी बयान की हकीकत साथी अक्कासी होती है। अब ये सूरह अल-अंबिया 107 सूरत जो 21वीं आयत में हवाले से ये फरमाया गया है, ये देख लेते हैं। एंड वी हैवंट सेंट यू ओ मोहम्मद खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सेप्ट एज ए mercy टू द वर्ल्ड, सूरह अल-अंबिया 21 107। ठीक है जी। सॉरी अपना 21 है और उसके साथ 107 आया। तो इसी तरह सूरह है, ये नॉन इस्लामिक टर्म है एंड चैप्टर ऑफ कुरान लिया गया है। तो इस तरह और तो हमने तुम्हें ये एक्सेप्ट भी है बात सवा के अलावा परफुजिया कंजक्शन एक्सक्लूडेंट निकाल कर अदर देन इंक्लूडिंग शामिल और वेद के साथ, और हमने तुम्हें नहीं भेजा सिवाय उसके कि तुम दुनिया के लिए रहमत बन जाओ। ये काम भी है। तो ये हमारा भी क्लियर हो गया। हमारा 11वां पैराग्राफ हमने कर लिया है। तो इसकी हम आप रीड आउट करा लेते हैं और फिर हम इसका ट्रांसलेशन देखते हैं जी। Despite enduring years of hostility and persecution, he declared a general amnesty, forgiving even his most ardent enemies. This unmatched act of compassion transformed the hearts of the people and marked not just the political liberation of Mecca, but a spiritual awakening across Arabia. It was a moment that truly reflected the Quranic description of Rasulullah. And we have not sent you, O Muhammad, except as a mercy to the worlds. जी सूरह अंबिया 16 साल की दुश्मनी और जुल्म और सितम के बावजूद उन्होंने यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सबसे बड़े दुश्मनों को माफ करने के लिए आम माफी का ऐलान किया। अफददी के थे मिसाल अमल ने लोगों के दिलों को बदल कर रख दिया, और ना सिर्फ वो मक्का की शहजादी बल्कि पूरे अरब में एक रूहानी बिदारी का ऐलान बन गए। सुभान अल्लाह। ये वो लम्हा था जिसमें रसूलुल्लाह खत्मुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरानी बयान की हकीकत होती है, और हमने तुम्हें नहीं भेजा सिवाय इसके कि तुम दुनिया के रहमत बन जाओ। ये सूरह अंबिया में फरमाया गया है। तो ये हम पहुंच चुके हैं जी 12वें पैराग्राफ की तरफ। 11 कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे हम 12वें को उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। अगर आपको कहावत अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको ये वीडियो बार लाइक कर दें, कमेंट भी कर सकते हैं फीडबैक। और हमसे अगर ये नोट्स बनवाना चाहें तो वो कॉन्टैक्ट आखिर में देंगे, ईमेल और व्हाट्सएप उस पर भी कर सकते हैं, फीडबैक देख सकते हैं। आपकी हौसला अफजाई की जरूरत है और बेस्ट आपके लिए ये अच्छी अच्छी वीडियो मालूमाती और ये नॉलेज वाइज आगे भी लाता रहेगा। आपकी हौसला अफजाई बहुत जरूरी है। थैंक यू। तो आइए चलते हैं जी, नेक्स्ट हम अपने बुक की तरफ चलते हैं। ये देखें जी बुक की तरफ हम आ गए। तो अभी हम जी इसको हम बड़ा कर लेना जी। तो ये देखें 11वां हमने कर लिया है यहाँ तक। ये देखें सूरत अंबिया 21, ये पहली होती है ये सूरत होती है, फिर आया का जिक्र होता है। तो ये देखिए 21 सूरत और 107 आयात। तो इसमें ये मेंशन है, तो उसको आप अरेबिक भी पढ़ सकते हैं, जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बाई द 10th ईयर ऑफ हिजरा इस्लाम हैड सप्रेड अक्रॉस द अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, पेनिनसुला होता है जजीरा नुमा जिसे कहते हैं, जरा के हैं। तो इस्लाम हैड स्प्रेड, ये प्रेजेंट ये पास परफेक्ट टेंस हो गया है। तो स्प्रेड 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 फैला। ठीक है जी। आइए हम अपने नोट्स की तरफ दोबारा चलते हैं जी। यहाँ पर यहाँ पे मीनिंग देखें, हिजरा हिजरत कहते हैं, नाउन है, इस्लामिक टर्म है। इमिग्रेशन नकल मकानी, इमिग्रेशन हिजरत एंड सेटलमेंट मुस्तकिल हुकूमत क्याम। ठीक है जी। ये हमारा क्लियर हो चुका है। आगे हम जी मूव कर रहे हैं। ये देखिए स्प्रेड फैलना, फैलना और एक्सटेंड हो सकते ना, एक्सपांड फैलाना, कॉन्ट्रैक्ट करना, लिमिट महदूद करना। तो पेनिनसुला जजीरा नुमा इलाका होता है नाउन, और ये देखिए हेडलैंड सही इलाका, कैप निकला हुआ इलाका, एंड लैंड इनमेरोनी इलाका। ये एंटोनिम सिनोनिम और पार्टिसिपेट हो गया। 10वीं हिजरी तक इस्लाम जनुमा अरब में फैल चुका था। दैट ईयर रसूलुल्लाह खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनाउंस्ड हिज इंटेंशन, इरादा टू परफॉर्म हज्जुल विदा यानी कि फेयरवेल पिलग्रिमेज, ये इंग्लिश में कहेंगे। तो अनाउंस्ड वही पास्ट इंडेफिनिटली यूज, ये सेकंड पास्ट ऐलान करना होता है।
तो आइए इनके माने देखते हैं। ऐलान करना क्या है, किया, अनाउंस सेकंड फॉर्म है, वर्ब है, डिक्लेयर जाहिर किया सेकंड फॉर्म है, प्रोक्लेम ऐलान किया ये भी सेकंड फॉर्म है, सिनोनिम्स है। और कंसील छुपाया ये एंटोनिम्स है, ये भी सेकंड फॉर्म होगी। डिनाइड इनकार किया ये भी सेकंड फॉर्म है। अच्छा, इसी तरह इंटेंशन इरादा नाउन है, एम मकसद एंड पर्पस, मंशा एक्सीडेंट, इत्तेफाक एंड चांस, इखलाकी अमल, परफॉर्म अदा करना, वर्ब है, कैरी आउट अंजाम देना, एग्जीक्यूट अमल दरामद करना, निगलेक्ट नजरअंदाज करना, अवॉइड गुरेज करना। ठीक है जी। फेयरवेल अलविदा पे तो नाउन एडजेक्टिव है, एंड गुड बाय अलविदा कलामात, रुखसती पार्टिंग, एंड ग्रीटिंग इस्लाम, एंड वेलकम इस्तकबाल है, पिलग्रिमेज जियारत हज को कहते हैं, नाउन है। इस फिर से वगैरह जर्नी सफर, और हज, आज जैसा कोई एंटोनिम नहीं हो सकता क्योंकि आज एक मुकद्दस फरीदा, पिलग्रिमेज कहते हैं। ठीक है जी। इसमें उस रसूलुल्लाह खत्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा, यानी कि हजल विदा से कहते हैं, अदा करने के इरादा का ऐलान फरमाया। पीपल फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ अरेबिया गेदर टू अकम्पनी हिम। ठीक है जी। सुभान अल्लाह। तो अकम्पनी साथ जाना। ठीक है। साथ लेना, साथ जाना। वर्ब है ज्वाइन शामिल होना, गो विद साथ जाना है, लीव छोड़ देना, अबैंडन तर्क करना, प्लान मैदान सादा, नाउन एडजेक्टिव। ठीक है ना। तो ये देखें गेदर, हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। कंपनी भी कहते हैं, गेदर जमा हुए। तो यहाँ पे कोना ये भी कॉर्नर जिसे कहते हैं हम, एवरी कॉर्नर यहाँ पे है, देख रहे हैं, नाउन है। और एज, नूक कोना, और किनारा है, सेंटर मरकज है, मिडिल दरमियान है। गेदर जमा हुए सेकंड फॉर्म है, असम्बल इकट्ठे हुए, और कंग्रीगेटेड जमा हुए, डिस्पर्स मुंतशिर हुए, बिखर गए। कंपनी हम पहले ये कर चुके हैं, ज्वाइन, गो विद साथ जाना, लीव छोड़ देना, अबैंडन तर्क कर देना, बार बार। तो आइए इनका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। अरब के हर कोने से लोग उनका, यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए जमा हुए। ठीक हो गया जी। अब हो गया प्लान, जो हम प्लान कहते हैं जी मैदान को, तो उस पर हम पहुंच चुके हैं। प्लान सादा, मैदान, नाउन एडजेक्टिव है, फील्ड मैदान है, सिंपल सादा है, माउंटेन पहाड़ है, कम्प्लेक्स पजीदा को कहेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। अरफात का मैदान जिसे हम कह रहे हैं, प्लान अरफात, नाउन इस्लामिक प्लेस है, और माउंट अरफात जबले अरफात भी कहते हैं। तो माउंट पहाड़ पैदल डिलीवर पेश कर दिया, वारबा गेव दिया, एंड कन्वेट पहुंचाया, विद हेल्प रोका, एंड केप्ट रखा। ठीक है जी। उसके बाद हमने कहाँ पे पहुंच गए हैं, डिलीवर्ड हमने कहा। और फिर अब फाइनल सरमन, सरमन क्या है? खिताब करना, वाज जो होता है, नाउन स्पीच तकरीर, एड्रेस तो बयान, खामोशी, निगलेक्ट नजरअंदाज करना। और फिर प्रोफाउंड है, ये देखें जी, गहरा, अथरंगेज एडजेक्टिव है। डीप गहरा, मीनिंगफुल बमानी, शैलो सतही, एंड ट्रिवियल मामूली। अच्छा, गहरा प्रोफाउंड होगा कि जो बहुत ज्यादा इल्म नॉलेज वाला हो। ठीक है जी। उसकी गहराई का यहाँ पे सिलसिला है, जो तासीर कर रखता हो। एड्रेस किताब, तकरीब, नाउन वर्ब है, स्पीच बयान है, लेक्चर लेक्चर है, इग्नोर नजरअंदाज करना, खामोशी साइलेंस। ठीक है जी। और इसी तरह एड्रेस किताब तकरीर है, नाउन वर्ब है, स्पीच बयान है, लेक्चर लेक्चर है, इग्नोर और खामोशी साइलेंस है। इसी तरह एनकैप्सुलेट करना, एनकैप्सुलेट होता है महफूज, महफूज गया, समेटा गया, यानी कि उसको समेटा गया। एक सेकंड फॉर्म है, वर्ब है, कंटेंट मुश्तमिल, एंड समराइज खुलासा क्या, एक्सप्लेन फैलाया, एंड एलोबरेटेड तफसील दी। एथिकल अखलाकी को कहेंगे। और एडजेक्टिव है, मॉरल नेक है, रेटियस, रेटियस रेटियस क्या है, नेककार है, इमोरल गैर अखलाकी, अनएथिकल गैर शाइस्ता। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ से कोर की तरफ आ रहे हैं। ये दिखाना है कोर ऑफ इस्लाम एंड अफाल। अच्छा, कोर बरकत बुनियाद है, नाउन है, एसेंस जोहर है, सेंटर मरकज है, सरफेस सतह है, एक्सटीरियर बैरोनीस है, फर्म तस्दीक की, वर्ब है, कंफर्म तस्दीक की, असर्टेड, असर्टेड, असर्टेड क्या होता है जी, वादे किया, डिनाई इनकार किया, रिजेक्टेड रोक दिया। ये एंटोनिम, सिनोनिम्स और पार्टिसिपल। यूनिवर्सल, यहाँ पे पहुंच चुके हैं। यूनिवर्सल है, फाकी आलमी एडजेक्टिव है, ग्लोबल आलमी, आल इंक्लूसिव हमागिर, लोकल मकामी, लिमिटेड महदूद, डिग्निटी, इज्जत वकार कहते हैं, नाउन है, ऑनर है, और मोबिलिटी, नोबिलिटी मुसाफत कहते हैं, ह्यूमिलेशन, ह्यूमिलिएशन, जिल्लत है, डिस्ग्रेस, आप रसवाई को इसका मायने लेते हैं। तो डिग्निटी तक हम पहुंच चुके हैं जी। हमने अब इसका ट्रांसलेशन करना है सेंटेंस का जी। अरफात के मैदान में रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया, एक अजीम शान खुतबा जो इस्लाम की इखलाकी बुलंदी को समेटे हुए था, और इंसानी अजमत वक़ार यानी कि आलमगीर तालीमात की तस्दीक करता था। सुभान अल्लाह। ही खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोक्लेम्ड। ठीक है ना। ये आपने खुतबा फरमाया, ये डायरेक्ट देख लें। ये कोड के होते हैं, डायरेक्ट बताते हैं, जो आपने जो भी वर्ड के उसकी इंग्लिश की अभी यहाँ पे ट्रांसलेशन हो चुकी है, वो अरेबिक में था। तो वो वही वर्डिंग, इसको कहते हैं जी डायरेक्ट। और ऊपर डिलीवर्ड था, ये आपको पता है फिक्रा किसका था, ये
ये डिलीवर डिलीवर ये पास्ट इंडेफिनिट का था। तो यहाँ पे देखिए, ओ पीपल, योर लॉर्ड इज वन एंड योर फादर एडम। हजरत आदम से मुराद इज वन। ठीक है जी। यहाँ पे हम मीनिंग शुरू कर रहे हैं। लॉर्ड, प्रोक्लेम ऐलान किया, वर्बा डिक्लेयर ऐलान किया, नाउन पेश किया, हेड हाइड हेड छुपाया, एंड डिनाइड इनकार किया। लॉर्ड बराबर मालिक, नाउन है, गॉड अल्लाह, मास्टर मालिक, सर्वेंट गुलाम, फॉलोअर पैरोकार, एडम आदम, नाउन प्रॉपर नाउन है, नेम है खैर के इसमें मार्फा है, फर्स्ट टाइम पहला इंसान। सुपीरियरिटी ओवर बर्तरी फ्रेज है ये, डोमिनेंस गलबा, एडवांटेज को कहते हैं, इक्वलिटी बराबरी, इन्फीरियोरिटी कमतर। थ्रू केंद्रीय परपोजिशन है, बदला वाया बदरिया, बाई मीन्स ऑफ की मदद से, अराउंड इर्द एंड पास गुजर कर। पैटी, जिनके पैटी क्या होता है, तकवा परहेजगारी, नाउन है, राइटियसनेस नेकी, होलीनेस पाकीज़गी, एंड सिंफुलनेस गुनाहगारी, एंड बेदीनी जो कहते हैं एम्पिक्टी। ठीक है ना, एम्पिक्टी। और राइटियसनेस जिसे हम कह रहे हैं जी नेक साल है। ठीक है जी, ये है राइटियस, नेक साल है। एडजेक्टिव वर्च्यूज जस्ट है, जिसे विकेट बदकार है, और सिंफुल गुनाहगार। ये एंटोनिम सिनोनिम, एक्शन अमल है, नाउन है, और डीड काम है, कंडक्ट चाल चलन है, इनएक्शन सुस्ती, और हेजिटेशन स्टार्ट है। मसरद अहमद एक किताब जो हदीस का मजमूआ है, नाउन इस्लामिक बुक टाइटल है, और अहादीस कलेक्शन हदीस का, हदीस की किताब है। तो ये देखें जी, ओ पीपल, योर लॉर्ड इज वन एंड योर फादर इज वन। आदम का वन अरब है, एन अरब है नो सुपीरियरिटी ओवर ए नॉन अरब, नॉट डज non-Arab have superiority over an Arab. A white person has no superiority over a black person, nor does a black person have superiority over a white person, except सिवाय थ्रू पाइटी, यानी कि जिसका तकवा परहेजगारी है, एंड रेटियस जिनके कमाल नेक हैं। तो ये देखिए, सुपीरियरिटी और क्या है, आपको मीनिंग में बता चुका हूँ कि किसी पे बर्तरी हासिल होना, तो इसका प्रोक्लेम में फरमाना, ऐलान किया आपका, तो फरमाया, तो इसकी हम आप ट्रांसलेशन कर चुके हैं, मीनिंग आपको बता चुके हैं। ऐ लोगों, तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा बाप आदम एक है। एक अरब को गैर अरब कोई बर्तरी हासिल नहीं, और ना ही गैर अरब पर अरब पर बर्तरी हासिल है। ये सुपीरियरिटी और ओवर कहा गया। इसी का एक सुफैद फार्म शख्स को, वाइट पर्सन, किसी फार्म पर शख्स पर कोई बर्तरी हासिल नहीं है, और ना ही किसी शुआ फार्म को सुफैद पोश शख्स पर फजीला हासिल है। यहाँ पर अरब अरब और अजमी को, अरबी पर अरबी को अजमी का एक आप सब सुनते हैं, तो वो गैर अरब अजमी को कहते हैं। ठीक है जी। वो सिवाय सुशांत प्रशांत का सबसे हौसला है, सिवाय तकवा नेक अमल के मसरद अहमद, ये उसका नंबर है। ठीक है जी। तो ये हमारा भी क्लियर हो गया। अब हम इसकी प्रनोस करवा लेते हैं, फिर तर्जमा भी आज में देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। By the 10th year of Hijra, Islam had spread across the Arabian Peninsula. That year, Rasulullah announced his intention to perform Hajjatul Wada, farewell pilgrimage. People from every corner of Arabia gathered to accompany him. On the plain of Arafat, Rasulullah delivered his final sermon, a profound address that encapsulated the ethical core of Islam and affirmed universal human dignity. He proclaimed, O people, your Lord is one and your father, Adam, is one. An Arab has no superiority over a non-Arab, nor does a non-Arab have superiority over an Arab. A white person has no superiority over a black person, nor does a black person have superiority over a white person, except for piety and righteous action. जी, 10वें हिजरी तक इस्लाम जजीरा अरब में फैल चुका था। उस समय रसूलुल्लाह खतम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत विदा अदा करने के इरादे का ऐलान किया।